नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को। परीक्षा के आयोजन को लेकर रांची के उपायुक्त ने की समीक्षा। कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर पहुंचा। चुनाव आयोग ने मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव के लिए मतदान की अवधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। 409 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। और भाकपा माओवादी के 3 नक्सलियों को गुमला पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से लेवी के 1,85,000 रुपए नगद बरामद। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। जेपीएससी लोक सेवा आयोग की ओर से 2 मई को आयोजित किए जाने वाले संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी और विभिन्न स्कूलों के संचालक उपस्थित हुए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न स्कूल संचालकों से अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। उपायुक्त ने बैठक के दौरान सभी स्कूल संचालकों को कोविड-19 निर्देशों के पालन के साथ व्यवस्था करने का निर्देश दिया। स्कूल संचालकों ने बताया कि 4 मई से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। विचार विमर्श के बाद सभी स्कूलों की ओर से 2 मई को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई। उपायुक्त ने बताया है कि परीक्षा के लिए करीब 90,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था विभिन्न परीक्षा केंद्रों में की जानी है। इसे लेकर अब तक 132 स्कूलों ने अपने डिटेल दे दिए हैं। 48,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था कर ली जाएगी। कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। झारखंड में अब तक आए 100 मामले में 7 वर्तमान में संक्रमित हैं। देश में सिर्फ 4 राज्यों में यह अनुपात झारखंड से अधिक है। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के बाद सबसे अधिक सक्रिय अनुपात झारखंड का हो गया है। महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में यह अनुपात वर्तमान में 16 है, जबकि पंजाब में 10 और मध्य प्रदेश में 8.7 है। झारखंड में अब तक कुल 1,32,790 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। झारखंड सहित 1 दर्जन राज्यों में यह रेशियो 5 से अधिक है। झारखंड में कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना का संक्रमण तेजी से राज्य के सरकारी विभागों में पहुंच रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 10 इंजीनियर कोरोना संक्रमित पाए गए। 10 से अधिक लोगों के पॉजिटिव होने की सूचना मिलने पर सीएमडी अविनाश कुमार ने निर्देश जारी कर सभी कर्मचारियों से मैसेज, फोन और तकनीकी माध्यम से लोगों से जुड़ने के लिए कहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा गढ़वा जिले में भी बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से संक्रमण के खतरे को देखते हुए विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। गढ़वा जिले में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन का मानना है कि कोरोना का यहां सामुदायिक संक्रमण हो चुका है। इसके कारण जैसे जैसे जांच यहां बढ़ रही है, हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें कई जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और न्यायिक पदाधिकारी भी शामिल हैं। जिले से लगने वाले छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमाओं पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। साथ ही वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात की गई है। इनके द्वारा गढ़वा जिला में प्रवेश करने वाले वाहनों अथवा पैदल यात्रियों को कोरोना जांच के बाद ही आगे बढ़ने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। जिले के गढ़वा, रंका और नगर उटारी तीनों अनुमंडलों में विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। धनबाद के गया पुलिस स्थित एक जांच घर को खुला रखने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जांच के दौरान क्लिनिकल लैब को संचालित होते पाया और इसे तत्काल सील कर दिया। मामले में संचालक सहित 3 अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है।
उपायुक्त ने जांच घर के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है। छापेमारी के दौरान ये पता चला कि कोरोना पॉजिटिव के साथ ही आम लोगों की भी सिटी स्कैन, एक्सरे समेत अन्य जांच की जा रही थी। इस संबंध में डीसी उमाशंकर सिंह ने बताया कि लैब की ओर से सरकार के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चेतावनी देने के बावजूद लैब संचालक ने नियमों को दरकिनार किया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की यहां सिटी स्कैन और एक्सरे तक की जा रही थी, लेकिन उन पॉजिटिव मरीजों की जानकारी प्रशासन को नहीं दी जा रही थी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने राजधानी वासियों से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कई जगह ये अफवाह फैलाई जा रही है कि रविवार को बाजार, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इन अफवाहों का खंडन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो ऑर्डर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रविवार को कोई प्रतिष्ठान बंद रहेंगे थ्रू आउट द डे। मैं आप सभी लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि जो नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान और दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ, सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं, वे सभी बंद रहेंगे। बाकी सभी चीजें जो नियम के अनुसार हैं वो खुले रहेंगे। मंडे से सैटरडे तक जो चल रहा है वही रविवार को भी चलेगा। जो भी रूमर है मैं उसकी पूर्णता से खंडन करता हूं और मैं सभी राज्यवासियों को कहता हूं कि कृपया रूमर्स पे ध्यान नहीं दें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान ने जूम ऐप के माध्यम से बैठक की। बैठक में उपायुक्त द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार और राज्य के बाहर से आने वाले श्रमिकों का 100% कोरोना जांच और होम क्वारंटीन करवाने को लेकर चर्चा की। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से आने वाले श्रमिकों का कोरोना जांच करवाते हुए उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाए। सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना जांच करवाने को लेकर सिविल सर्जन को मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया है। लातेहार जिले के सीमावर्ती इलाके में अनिवार्य रूप से कोरोना जांच करवाने को लेकर उपायुक्त ने निर्देशित किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव आयोग ने मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव के लिए मतदान की अवधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में 409 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, इसी को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है। जबकि 2019 के आम चुनाव में शाम 5 बजे तक क्षेत्र में वोट डाले गए थे। इस बार 1 घंटा अधिक समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान लोगों को कोविड दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इस दौरान लोगों को बूथ पर प्रशासन की ओर से तय की गई दूरी, मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही वोट देने दिया जाएगा। इसके पहले मतदाताओं की जांच भी थर्मल स्कैनर से की जाएगी।
मधुपुर उपचुनाव के लिए 409 मतदान केंद्र के साथ 78 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदान केंद्र जहां 1000 से ज्यादा वोटर हैं, वहां उसी भवन के दूसरे कक्ष में सहायक मतदान केंद्र बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत में 443 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 55,35,904 रुपए के मामले का निपटारा हुआ, जबकि 26,52,841 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। मामले के निस्तारण करने के लिए 10 पीठों का गठन किया गया था। वन विभाग के मामले का निस्तारण न्यायिक दंडाधिकारी M.J. तारा ने किया, जिसमें 6 मामले का निस्तारण किया गया। मामले के निपटारे के बाद बिजली विभाग को 1,41,000 रुपए राजस्व प्राप्त हुए। वन विभाग को 82,500 रुपए और उत्पाद विभाग को 2,13,300 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। मौके पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने MACT के मामले में 2,50,000 का चेक पीड़ित परिवार को प्रदान किया। बुंडू अनुमंडल पुलिस ने अवैध बालू लदे 7 हाईवा को जब्त किया है। बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि अवैध बालू उत्खनन और ढुलाई मामले में पुलिस अभियान चलाती है। इसी अभियान के क्रम में दशमफॉल थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे 7 हाईवा को पुलिस ने जब्त किया। सभी जब्त बालू लदे हाईवा बगैर चालान के बुंडू अनुमंडल क्षेत्र से रांची की ओर जा रहे थे। बुंडू अनुमंडल के सोनाहातू, कांची नदी, दशमफॉल समेत अन्य इलाकों के बालू घाटों से बालू माफिया अवैध उत्खनन कर बगैर चालान के ही चोरी छिपे बालू का उठाव करते हैं। ऐसे में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन इलाकों में अचानक छापेमारी अभियान चलाया। बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि इस मामले में सभी हाईवा मालिक और बालू माफियाओं से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी वाहन और वाहन मालिकों पर प्राथमिकी भी दर्ज होगी। केंद्रीय सरना समिति ने सरहुल पूजा महोत्सव 2021 को कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल 14 अप्रैल को उपवास और केकड़ा मछली पकड़ना और शाम को घड़े में पानी रखा जाएगा। 15 अप्रैल की सुबह में पहान द्वारा मौसम की भविष्यवाणी की जाएगी और गांव मौजा के सरना स्थल में वाहनों की ओर से पूजा पाठ किया जाएगा। इस वर्ष भी कोरोना महामारी को लेकर सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। मुख्य सरना स्थल सिरमटोली में 5-5 की संख्या में हर मौजा के वाहन पुजारी बारी बारी से पूजा पाठ कर सकते हैं। केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए समाज हित में विभिन्न सरना समिति और जिला प्रशासन की बैठक में शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी के 3 नक्सलियों को चैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से 1,85,000 रुपए नगद बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने कहा कि डुमरी थाना क्षेत्र के नवगाई डैम नहर की मरम्मती का कार्य एक कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है, जिससे भाकपा माओवादियों के द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चैनपुर ब्लॉक बोर्ड के पास चेकनाका लगाकर वाहनों की जांच की, जिसमें 2 युवकों के पास से 1,85,000 रुपए बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर एक घर में छापेमारी की, जहां से लेवी के पैसे भी बरामद किए गए। पूछताछ के बाद पता चला कि ये पैसा नक्सलियों को पहुंचाने के लिए लाया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को। परीक्षा के आयोजन को लेकर रांची के उपायुक्त ने की समीक्षा। कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर पहुंचा। चुनाव आयोग ने मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव के लिए मतदान की अवधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की। 409 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट।
और भाकपा माओवादी के 3 नक्सलियों को गुमला पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से लेवी के 1,85,000 रुपए नकद बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।